Good evening, bachcho. My name is Dinesh. In today's class, we are going to talk about CSIR ASO 2024 English Descriptive. And as you know, this is very important question paper for you. And once you qualify your pre-exam, and after that, you will have a descriptive paper of English in which you will come across passage, Precis writing. Apart from this, letter writing and essay. Articles will be there, and you will have a passage to precise it in 1/3. Okay. Apart from this, English descriptive is all about writing skills, how to understand these things very well, how to write well, how to precise something, and how to write accurately and precisely is very important. पिछली क्लास में हमने पार्ट 1 में किया था. पार्ट 1 में हमने क्या किया था? We talked about how to make a difference to Precis writing. जो Precis writing होती है उसको precise कैसे किया जाता है? What are the important things to take care of while writing Precis? Precis writing का मतलब होता है you want to make something brief, something shorter. कोई चीज को शॉर्ट करते हैं उसको बोलते हैं Precis writing. जैसे हमारे पास 150 वर्ड्स का अगर पैसेज है तो हम उसको 50 वर्ड्स के आसपास लिखेंगे, 1/3 में लिखा जाता है, और वहां पे डायरेक्शंस आपके पास होंगे. रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक अ Precis इन अबाउट 150 वर्ड्स या 50 वर्ड्स या 100 वर्ड्स, राइट? तो इस तरह से हम क्या करते हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर दिस, व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स टू टेक केयर ऑफ अबाउट Precis राइटिंग इज दैट यू need not to use your own words, on opinion. Do not express your opinions. Read the passage very carefully. Number 1, you need to go through the passage very well, understand what the author has said about the passage. This is very number 1. Number 2, do not use any sort of full form, right? एब्रीविएशन का यूज नहीं करेंगे. जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखेंगे, एमपी नहीं लिखेंगे. ओके. एटीएम है तो एटीएम को एटीएम लिखेंगे, ऑटोमेटिक मशीन लिखेंगे, लेकिन एटीएम नहीं लिखेंगे. अतः शॉर्ट फॉर्म का यूज नहीं करेंगे. नंबर 1. नंबर 2. नंबर 3, यू विल नीड थर्ड फॉर्म ऑफ प्रोनाउन. यू नीड टू यूज थर्ड पर्सन. हमेशा थर्ड पर्सन का यूज करेंगे, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन का यूज नहीं किया जाएगा. Precis राइटिंग के लिए यू नीड टू राइट एवरीथिंग इन द थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन. लाइक जैसे ही है, सी है, इट है, दे है, आपके थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं. अर्थात फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन को अवॉइड किया जाता है, थर्ड पर्सन में ये लिखा जाता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, राइट डाउन मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन एक्टिव वॉइस. व्हेन इट इज रिक्वायर्ड यू कैन यूज पैसिव वॉइस. ओके. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन यूज इनडायरेक्ट speech in terms of writing the Precis writing. So these are some of the common things you need to bear in your mind. And उसके बाद आपको क्या करना है, पैसेज पढ़ा, पैसेज को पढ़ने के बाद उसका जो गिस्ट है, समरी को समझ लिया कि व्हाट इज ऑल अबाउट द पैसेज, पैसेज की मीनिंग क्या है. उसके बाद हम क्या करेंगे, मेक सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनको नोट डाउन कीजिए, और जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन हैं, इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन को एलिमिनेट कीजिए, हटा दीजिए. क्योंकि हमको क्या करना है, वी आर गोइंग टू प्रिसाइज समथिंग. हम कोई चीज को संक्षिप्त करते हैं, उसको शॉर्ट, बट मेक श्योर दैट यू आर नॉट गोइंग टू चेंज द मीनिंग ऑफ द पैसेज. पैसेज की मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते, केवल पैसेज को आप शॉर्ट करके उसकी मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते. यू नीड टू राइट समथिंग इन अ फ्यू वर्ड्स विदाउट चेंजिंग, without making any change to the meaning of the passage according to the author. Author के हिसाब से जो पैसेज लिखा गया है उससे बाहर नहीं जाना है. क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड वन काइंड ऑफ Precis राइटिंग. ये तो हमारे पास चीजें होती हैं. अब इसके अलावा फिगर ऑफ स्पीच जितनी भी होती हैं, यू आर नॉट सपोज टू यूज एनी काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड प्रोवर्ब्स. कोई भी प्रोवर्ब का यूज नहीं करेंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस का यूज नहीं करेंगे, और फिगर ऑफ स्पीच, पोएटिक डिवाइसेस का जो यूज होता है, जैसे सिमली है, मेटाफर है, हाइपरबोली है, ये जो जितने भी अलंकार होते हैं, फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, वी आर नॉट सपोज टू यूज दीज थिंग्स व्हाइल राइटिंग ऑफ Precis. Though make sure you guys are going to take care of these things if you want to score more marks in Precis writing. That is very important. Let me start with the first passage of this topic, this class. वो है आपका पहला पैसेज, यहां से लिया है मैंने. इस क्लास में आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो पैसेज हमारे पास आएगा ऐसे, तो हम कैसे उसको शॉर्ट आउट करेंगे. How to understand this passage, how to make some important points, how to get important notes from it, how to make a draft from it, how to understand the real main points of the passage. अर्थात how can we read between the lines about the passage.
पैसेज में जो होता है रीड बिटवीन द लाइंस होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर व्हाइल सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस एंड व्हाई टेकिंग डाउन और राइटिंग डाउन प्रेसी। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन आएगा आपके पास, कैसे आएगा, यहां से आएगा। क्वेश्चन आ गया, राइट और प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज बाय रिड्यूसिंग इट टू 1/3 ऑफ इट्स लेंथ। नीचे का जो पैसेज है उसको पढ़िए, इसको पढ़ने के बाद यू नीड टू राइट ऑफ प्रेसी, मेक ऑफ प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज बाय, इसको रिड्यूस करके कितने में, 1/3, जितना है उसका 1/3 करना है आपको। कितने वर्ड्स में लिखना है, 1/3 ऑफ द रियल पैसेज। ये है आपका ओरिजिनल पैसेज, दिस इज कॉल्ड ओरिजिनल पैसेज। पैसेज क्या कर रहा है, लेट मी स्टार्ट, लेट मी रीड द पैसेज फॉर यू। अब मेरे साथ आप भी पढ़ते जाना। When we survey our lives and efforts, we soon observe that almost the whole of our actions and desires are bound up with the existence of other human beings. We notice that the whole of nature resembles that of social animals. We eat food that others have produced, wear clothes that others have made, and live in houses that others have built. The greater part of our knowledge and beliefs has been passed on to us by the other people through the medium of a language that others have created. Without language and mental capacities, we would have been poor, indeed comparable higher animals. आगे देखिए, we have therefore to admit that we owe our principal knowledge over the least to the fact of living in human society, and the individual, if left alone from birth, would remain primitive and based like in his thoughts and feelings to a degree that we can hardly imagine. The individual is what he is and has the significance that he has not much in virtue of individuality, but rather as a member of a great human community which directs his material and spiritual existence from the cradle to the grave. पूरा पैराग्राफ पढ़ा। अब हमने यहां तक तो पढ़ लिया, पैसेज आपने पढ़ा यहां तक पूरा। दिस इज कॉल्ड पैसेज, ओरिजिनल पैसेज आपके पास आ गया पेपर में। अब इसको हम क्या करते हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ जाते हैं, इसको समझा देता हूं कि कैसे इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ये पैसेज पढ़ने के लिए मुझे क्या करना है, मैंने पैसेज को पढ़ने के बाद ये देखा कि जो हम ये पैसेज, दिस पैसेज इज टॉकिंग अबाउट वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स सम वे और द अदर। यू डिपेंड ऑन अदर्स सम वे और द अदर्स। कहीं ना कहीं आप जो है ह्यूमन बीइंग जो है एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। विदाउट सपोर्ट, विदाउट हेल्प, यू आर गोइंग टू डू नथिंग, यू कांट डू एनीथिंग इन योर सोसाइटी। अगर आप अकेले कुछ करना चाहते हैं, वो कह रहा है कि इफ यू वांट टू डू समथिंग अलोन, इट इज नॉट पॉसिबल। Some way or the other, you need to depend on others. कोई किसी के ऊपर डिपेंड है तो किसी न किसी चीज के लिए आपको दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो सोसाइटी में क्या होता है, कह रहा है when we survey our lives and efforts, we soon observe that almost the whole of our actions and desires are bound up with the existence of other humans. The existence of, ये इंपॉर्टेंट लाइन है देखिए, the existence of other human beings, दूसरे जो ह्यूमन बीइंग हैं, they are very much important to you. दूसरे ह्यूमन बीइंग के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं से उनसे आप मदद मिलती है, आप उनको मदद करते हैं और वो आपको हेल्प करते हैं। तो इसका मतलब है यू आर डिपेंड ऑन अदर्स सम वे और द अदर एंड दे आर आल्सो डिपेंड ऑन यू। वो भी आपके ऊपर रिलाई करते हैं और आप भी करते हैं। तो जो पूरी सोसाइटी का सर्कल चलता है वो ऐसे चलता है। जैसे आप एक बात बताइए, वी ईट फूड दैट अदर्स हैव प्रोड्यूस। हम क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं, वी ईट फूड, और ये फूड कहां से आता है, हम तो नहीं, कोई दूसरा बनाता ना। खेती कौन करता है, फार्मर जब खेती करते हैं तो अन्न उगाते हैं तो वो दूसरों के काम आता है, पूरा देश खाता है पूरी दुनिया में। इसका मतलब है जो फार्मर्स हैं वो दूसरे के लिए क्या है, हेल्पफुल है ना। फार्मर्स क्या देते हैं, आपको अन्न देते हैं। इसका मतलब है कि हम जो फूड खाना खाते हैं तो कोई और लोग जो उसको क्या करते हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। वेयर क्लोथ्स दैट अदर्स हैव मेड, और कपड़े कहां से आते हैं, आप बनाते हैं कपड़े, नो यू डू नॉट मेक क्लोथ्स। तो आप खरीदते हैं तो कोई ना कोई तो उनको बना रहा है। इसका मतलब आप पहनने के लिए जो कपड़े पहनते हैं
इसके लिए आप दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। द फूड यू आर ईटिंग एवरी डे, जो आप रोज खाना खाते हैं, इसके लिए आपके ऊपर दूसरों के ऊपर रहना पड़ता है, क्योंकि आप खुद खाना नहीं है मतलब प्रोड्यूस करते, बल्कि दूसरे लोग आपके लिए प्रोड्यूस करते हैं, आप खरीद के खाना खाते हैं। यू लिव इन हाउसेज दैट अदर्स हैव बिल्ट, जो हाउस बनाए गए हैं उनमें आप रहते हैं, इसका मतलब हाउस बनाने वाले भी दूसरे हैं, अर्थात मकान आपका जरूर है, पैसे आपने लगाए। जैसे आप किससे बोलते हैं कि काम करते, तो काम करता है आपके लिए, अर्थात ही इज वर्किंग फॉर यू, यू आर वर्किंग फॉर समवेयर समवन एल्स एंड समवन एल्स इज वर्किंग फॉर समवन एल्स, ऐसे करके पूरी दुनिया का, अर्थात कुल मिला के जो पैसेज है उसकी बात कर रहा है। द पैसेज इज टॉकिंग अबाउट डिपेंडेंट, वन पर्सन इज डिपेंड ऑन अदर, एक पर्सन जो है दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं जो है मतलब निर्भर रहता है, इसी से बनता है पूरा सोसाइटी एंड ह्यूमन बींग्स। कोई भी ह्यूमन बींग, नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, nobody can say that he will be able to live alone without any support or help, बिना सपोर्ट के और हेल्प अकेला जो है मतलब सर्वाइव हो सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल। वन वे और द अदर यू नीड टू डिपेंड ऑन अदर्स इन योर लाइफ में जो है ह्यूमन बीइंग को जो है कहीं ना कहीं दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। तो वही यहां से सेंटेंस हमारा शुरू हो रहा है। तो पैसेज इज टॉकिंग अबाउट सोसाइटी, इंपॉर्टेंस ऑफ सोसाइटी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब प्रेसी राइटिंग लिखेंगे उसका जो टाइटल आएगा, अगर टाइटल आपका सही जाएगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अगर टाइटल ही गलत हो जाएगा तो मान के चलो आपके आधे मार्क्स नहीं मिलेंगे। टाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रेसी राइटिंग। अगर आपका टाइटल सही नहीं है, हेडिंग जो देंगे आप, इसका मतलब आपका फॉर्मेट इनकरेक्ट माना जाएगा। टाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रेसी राइटिंग। सो टाइटल कैसे मिलेगा? Once you understand the meaning of the passage and what the author has said about the passage, only then you will be able to find out the correct and to the point title to the given passage. Passage का टाइटल ढूंढने के लिए पैसेज को पूरी तरह से समझना होगा। अगर टाइटल गलत होगा तो you will not receive full marks. आपको आधे मार्क्स मिलेंगे नीचे दिया, लेकिन पूरा टाइटल ही गलत हो जाएगा तो you will not be able to write well there. तो आप अच्छा लिख भी नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमने क्या देखा? The passage is talking about the importance of society. Because in our society, everybody is depend on others, one way or the other. कहीं न कहीं से एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं हम लोग। इसका मतलब है कि सोसाइटी का इंपॉर्टेंस दिखाया गया है, सोसाइटी के बारे में बोला गया है। ह्यूमन बींग्स जो है कोई न कोई काम किसी के काम आता है, कोई किसी के काम आता है। इसका मतलब द इंपॉर्टेंस, द सिग्निफिकेंस ऑफ सोसाइटी, इंपॉर्टेंस ऑफ सोसाइटी, द वैल्यूज ऑफ सोसाइटी, द पैसेज इज टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स। क्लियर? तो यहां से हमने देखा द होल ऑफ नेचर रिजेंबल्स दैट द सोशल एनिमल्स, मैन इज अ सोशल एनिमल, वी लिव इन अ सोसाइटी, दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड अ सोशल एनिमल। ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स, सामाजिक प्राणी कहा गया है। व्हाई डू वी कॉल ह्यूमन बीइंग्स सोशल एनिमल? बिकॉज वी लिव इन अ सोसाइटी। ओके, वी लिव इन सोसाइटी, वी अंडरस्टैंड ईच अदर्स फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस। हम एक दूसरे की भावना समझते हैं। वी कोऑपरेट विद अदर्स, we help one another, okay, we help one another, we are very much friendly to others, and we love, respect, and we cooperate with others. That's why this is called a society. अगर सोसाइटी में अगर आप नहीं रहते तो आदमी अगर सोसाइटी में नहीं रहता तो इंसान नहीं हो सकता। He cannot be a human being. Okay, if one does not live in a society, he cannot be a human being. कहा जाता है कि आदमी अगर अकेला रहता है तो या तो फिर भगवान ही हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? He could be an animal or he could be a god. कहते हैं कि अगर आदमी सोसाइटी से बिल्कुल त्याग कर दे तो या तो भगवान हो सकता है, फिर भगवान भी हो सकता है। He could be a god, क्योंकि उसको किसी की जरूरत नहीं है। इसका मतलब he is God, he is all in all, he has all the powers. God is all in all. God is omnipotent, omnipresent. तो इसका मतलब है, किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। अरस्तु ने कहा था कि अगर कोई आदमी समान नहीं रहता तो या तो बेयर जंगली जानवर हो सकता है या फिर गॉड हो सकता है। अगर उसको सोसाइटी की कोई जरूरत नहीं है किसी आदमी को, तो वो क्या हो सकता है? या वो भगवान हो सकता है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। ही कुड बी अ गॉड, वो गॉड हो सकता है, भगवान हो सकता है। जैसे भगवान ही है ना, पूरी दुनिया उनके हाथ में होती है। इसका मतलब गॉड इज ग्रेट। इसका मतलब सोसाइटी में रहने वाला आदमी जो सोसाइटी में नहीं रह सकता, इसका मतलब ह्यूमन बीइंग है। इसका मतलब ये निकलता है कि ह्यूमन बीइंग के लिए सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोसाइटी में अकेले रहेंगे तो आप कैसे काम चलाएंगे? नहीं चलाएंगे। इसका मतलब या तो आप कुछ जंगली उसमें आ जाएंगे या फिर क्या हो जाएंगे? यू विल बी अ गॉड, यू कुड बी अ गॉड। आप गॉड हो सकते हैं, जैसे कि आपको किसी की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर इसका मतलब यह है कि जैसे कि आप अगर सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट
for human beings, and without society, without living in a society, nobody will be able to survive in the world. ये कहने का मतलब है, ये एक अरस्तु ने भी कहा था कहीं पे हिस्ट्री में कहा था, तो आपने पढ़ा होगा। तो इस हिसाब से सोसाइटी बाहर रहने वाला या तो भगवान हो सकता है या कुछ और हो सकता है, इस टाइप से कुछ था स्टेटमेंट, राइट। तो कुल मिला के तो मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो पैसेज हमने पढ़ा, इसके अब अंडरलाइन देखिए, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। When we survey our lives and efforts, we soon observe that almost the whole of our actions and desires are bound up to the existence of other human beings. We notice that the whole of nature resembles that social animals. See देखिए, social animals. We eat food others have produced. We wear clothes others have made, and we live in houses that others have built. The greater part of knowledge and belief has been passed over by other people through the medium of language that others have created. Yeah. Without language and mental capacity, we would have been poor indeed, comparable to higher animals. अगला देखिए, we have therefore to admit that we owe our principles, knowledge, and at least of the fact of living in a human society. The individual is left alone from birth would remain primarily and based like in his thoughts and feelings to a degree that we can hardly imagine. अगर आदमी समाज में नहीं रहता तो क्या हो सकता था, उसको कुछ पता नहीं होता. He will not be able to understand a language. He will not have any kind of emotions, and he will not have any kind of manners of behavior, conducts. क्योंकि आदमी अगर अकेला रहेगा, उसको कुछ, जब आदमी क्या करता है, समाज में रहता है, समाज में सीखता है, you grow in society, you learn something in your society, you imitate your elders, you learn from them. society में आगे बढ़ते हैं, उनसे सीखते हैं. You go to school, you go to college, and you learn from your classmates. This is called one kind of process. So that's why without society you are not going to learn these skills. इसका मतलब the importance of society has been shown in this passage. तो पैसेज में क्या दिखाया गया है, इसका एक वो दिखाया गया है, देखना है. अब हमारे पास देखिए, अब रफ ड्राफ्ट हमने बना दिए. इसका देखा, रफ ड्राफ्ट में क्या है, देखिए. The passage is talking about society, importance in society, how well you are connected with society. आप लोग, हम लोग, we are very much connected with society. Society से हम जुड़े हुए हैं. Without society, we can't imagine anything in our life. तो देखा यहाँ, humans are social animals. देखो, पहला आ गया आपका humans are social animals. उसका जो एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट्स होते हैं, उससे मैंने निकाला है. जैसे एक पहला सेंटेंस बनेगा, नंबर 1, एक है आपका, humans are social animals. Who is called social animal? A person who depends on society one way or the other. That is called social animal. That's why without society he is not able to meet his requirements. Without society you are not able to meet your requirements. You are not able to fulfill your requirements. So that's why this is called humans are social animals. Number 2, they depend on each other for necessities and social needs. Number 1. Number 2, we all human beings are depend on each other for necessities and social needs. Whatever your social needs are, you are some way, और जैसे आपने बोला था, इसमें आया था पैसेज में कि आप अपने लिए खुद कपड़े नहीं बनाते, you buy them from market, from a shop, but जो बनाने वाले हैं दूसरे हैं. कोई आपके लिए क्या बनाता है, गारमेंट्स की दुकान में जाते हैं तो यू बाय स्वेटर, जैकेट, पैंट्स, ट्राउजर्स, जीन्स, तो आप खरीदते हैं, तो खुद तो नहीं बनाते. अर्थात अगर आपको नहीं मिलेंगे, कहां से लाएंगे, आप नहीं लाएंगे ना. इसलिए कोई ना कोई तो उनको सर्व कर रहा है, तो कोई बना रहा है उनको, तो जो बनाते हैं वो आपके लिए काम कर रहे हैं, और उनको पैसा दे रहे हैं, तो आप उनके लिए काम आ रहे हैं. इसका मतलब है कहीं ना कहीं से जो है डिपेंड करता है. हम जो खाना खाते हैं तो कहां से आता है, फार्मर खेती करते हैं तो अनाज आता है. तो लोग जो हम पूरी दुनिया में जो खाना खाते हैं, लोग सभी तो फार्मर नहीं है, लेकिन फार्मर्स आर वर्किंग फॉर द एंटायर कंट्री. ओके, पूरे देश के लिए क्या उगाते हैं, अन्न उगाते हैं. इसका मतलब you depend on farmers. तो इसका मतलब है, तो सोशल नीड्स हैं, जो हमारी जो सोशल नीड्स हैं, इनके लिए आपको डिपेंड रहना पड़ता है. आप ये कह नहीं सकते कि विदाउट एनी हेल्प एंड विदाउट anybody's help I will be able to fulfill my social needs. Nobody can say that he will be able to fulfill or meet his requirements, essential requirements in the society without remaining in society. बिना सोसाइटी में रहे आप जो है अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकते. If you need money, you will need to work in a society. How will you get work? You will live
You will be living in a society, and after living in the society, you will look for a job, you will get a job, then you will earn some money. Okay, and if you want to have some food, then you will go to market and you will buy it. And how will you buy it? If you remain if you live in a society. If you say that I do not live in a society, without living in a society, who will arrange these things for you? You will not be able to do all the things. Nobody can do all the things at a time. एक ही समय में कोई भी आदमी सारे काम नहीं कर सकता. You could be either a doctor, you could be either an engineer, a teacher, a farmer, or journalist, और लॉयर, whatever. एक आदमी एक ही काम कर सकता है ना, इसलिए जो है सबका काम आप नहीं कर सकते. इसलिए जो है हर आदमी का अपना अलग अलग काम होता है. इसलिए you have to be depend on others some way or the other in your life. That's why this is called the part of society and social needs. Clear? तीसरा देखिए, नंबर थर्ड ये कह रहा है आपका, humans use language. We use language. I speak Hindi, you speak English. I speak English, you speak Hindi. She speaks French, he speaks Punjabi, German, whatever you. We have so many languages. But how well we understand each other's language? This is very important. तो यहाँ पे है, humans use language to communicate with each other and further their mental development. अर्थात language is very important aspect. If you want to make progress, we need to focus on our language. Without language, without communication skills, without means of language, nobody can go ahead. Nobody can make progress in his life. Sorry, I meant to say his life. Nobody will be able to make progress. Language is very important aspect of human beings. बिना language के हम अपनी बात नहीं करते. If you want to say something, you need to use your language. Through your language, you express your thoughts, express your opinions, express your views, ideas, emotions, sentiments, and thoughts. So language plays a vital role, an important role in terms of society. If we are living in a society, we need to use our language. We need to express ourselves through our language, through communication skills. Okay, तो language के through जो है हम अपनी बात करते हैं. You put your thoughts by using a language. Whether you speak English, Hindi, German, French, Punjabi, Kumaoni, Gadwali, whatever language you are going to speak, but make sure, guys, what the language you speak is a means of communication, and with this and through the means of communication, you are going to express yourself properly and accurately, and through a language, you will be able to fulfill your requirements in a society. तो कुल मिला के सेंटेंस का चौथा जो पार्ट वो आपका है, humans are superior to animals as they live in societies and that guide their material and spiritual existence. और humans are, जो पैसेज कर रहा है, humans are superior to animals. This is very important. पैसेज में कहा गया कि जो humans हैं, they are superior to animals because they live in a society, they understand, they have understanding, they are sensible enough, they know what is right and what is wrong. That's why this is called human beings. Humans are superior to animals as they live in our societies. समाज में रहते हैं तो हमारे पास क्या है, हम सुपीरियर हैं, क्योंकि समाज में क्या होता है, सिखाया जाता है. We learn something or the other from others. We learn from our elders. We respect them. Okay? They teach us how to lead a life. They teach us how to lead a happy and prosperous life. You learn these skills from your elders, from your parents, from your elders and friends by living in a society. If you say that I do not want to live in a society, and without living in a society, I will be able to learn these skills, that is not possible. If you want to learn these things, you need to remain in a society forever. Clear? तो ये पैसेज कर रहा है, ये मैं नहीं कर रहा हूं. This is what the passage the author has said about the passage. I am just telling you how to conclude the passage, how to get important ideas or relevant information from the passage, and what are irrelevant information about the passage. We need to eliminate them. उनको हमको eliminate करना है जो irrelevant informations हैं, which are not required at all. जिनकी कोई जरूरत नहीं है, उनको हम क्या करेंगे, eliminate करेंगे. Only after that you will be able to make a precise note. You will be able to make a precis of the passage. You will be able to make a precis of the passage. Passage का precis आप बना सकते हैं. Otherwise, अगर आप उसी चीज को लिखेंगे तो आपका पैराग्राफ जो है उतना ही रहेगा जितना ओरिजिनल पैराग्राफ है. तो इस पैसेज में हमने क्या कहा था, जो पैसेज का गिस्ट है वो क्या है, सोसाइटी. The importance of society for all human beings. The society provides all the facilities to you. Without society, you are not going to survive for a long time. It is the society that gives you everything. It is the society that gives you food, shelter, companion, support, help. ये society है जो सब कुछ देती है. Without society, you can't expect of these things.
You will not be able to get these things in your life if you do not remain in a society. अगर आप सोसाइटी में नहीं रहेंगे तो आपको चीजें नहीं मिलेंगी. This is what the paragraph is talking about, and the author has said about the passage. That's why I am telling you the relevant ideas or information the author has given in this particular passage. तो तीसरा चौथा पॉइंट करा, humans are superior to animals as they live in societies that guide their material and spiritual existence. Our existence is depend on society, and society gives you a lot of things in your life. Society सब कुछ सिखाती है, सब कुछ देती है आपको. उसका existence है, आपका जो existence है वो society में है. Without society there is no existence of human beings. Human being का कोई existence अस्तित्व नहीं है if he or she does not want to live in a society. So society जहां पे जिस चीज की बात होती है उसी का नाम होता है heading, या जिसे बोलते हैं title of the passage. The title of the passage must be the importance of society for human beings. यहां तक क्लियर हो गया. अब आ रहा हूं मैं यहां पर, देखिए अब यहां इसको हमने क्या किया, इसका जो ड्राफ्ट मैंने बना दिया, तो ये है आपका एक तरह से रफ ड्राफ्ट है. अब आता है जो हमने बोला कि जो आदमी का जो रिलेशनशिप है किसके साथ है, सोसाइटी के साथ. बिना सोसाइटी के कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं कर रहे हैं आप. इसका मतलब है यहां पे कितने की बात हो रही है, ह्यूमन बीइंग एंड सोसाइटी. तो इसका मतलब है इसका जो शीर्षक, हम अच्छा शीर्षक में, शॉर्ट शीर्षक क्या होता है, टाइटल को हम जितना शॉर्ट करेंगे उतना अच्छा है. ह्यूमन बीइंग का मतलब मैन एंड सोसाइटी. द प्रॉपर टाइटल विल बी मैन एंड सोसाइटी का रिलेशनशिप दिखाया गया है. तो पैसेज में हम हेडिंग डाल रहा हूं मैं यहां पे, मैन एंड सोसाइटी. दिस विल बी द टाइटल ऑफ दिस पैसेज. टाइटल विल बी मैन एंड सोसाइटी. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड सोसाइटी. आदमी का सोसाइटी के साथ क्या संबंध है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा टाइटल भी लंबा हो जाएगा, द इंपॉर्टेंस ऑफ सोसाइटी फॉर ह्यूमन बींग्स. द इंपॉर्टेंस ऑफ सोसाइटी फॉर ह्यूमन बींग्स. इट कुड बी ऑल्सो बी द राइट टाइटल. मैं थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसको हो जाएगा मैन एंड सोसाइटी और द इंपॉर्टेंस ऑफ सोसाइटी फॉर ह्यूमन बींग्स. इसमें सब कुछ आ जाएगा. दो तरह से बना लीजिए, आप कौन सा चाहिए आपको आप लिख सकते हैं, दोनों सही हैं, दोनों मैंने बना दिए. मैन एंड सोसाइटी और द इंपॉर्टेंस ऑफ सोसाइटी फॉर ह्यूमन बींग्स, बोथ आर राइट. अब मैंने इसको प्रेसी बनाया, इसको प्रेसाइज कर दिया है. देखिए जो चीजें उसमें थी, कितने वर्ड्स में थी, जो चीजें कम से कम आपके 160 और 80 वर्ड्स में दी थी, उसको मैंने 50 वर्ड्स के आसपास डिस्क्राइब किया है. तो उसमें लिखा है, देखिए प्रेसी में कहा गया है, ह्यूमन बीइंग्स हैव देयर एक्शंस एंड डिजायर्स बाउंड अप विद सोसाइटीज. आपके जो एक्शंस हैं और आपके जो डिजायर्स हैं, जो आपकी लॉन्गिंग्स हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, वो किसके ऊपर बाउंड करती हैं, सोसाइटी के ऊपर. अर्थात यू आर totally or completely or utterly depend on your society. You depend on your society. You utterly depend on your society. Clear? तो इसका मतलब है human beings have their actions and desires bound up with their society as they are social animal. कहा गया था वो क्या है, वो we are social animals. They depend on each other for food. वहां पे आता ना, food and clothes, and share their knowledge and beliefs, and use language created by other to communicate, which helps in their mental development. सब चीजें वहां पे कितनी ज्यादा डिटेल में किया गया था, उसको मैंने शॉर्ट करके लिख दिया है. किसकी बात हो रही थी, they depend on each other on food, clothes, and share their knowledge, beliefs, and use a language to communicate, which helps in their mental development. We use our language in order to make progress, in order to develop our mental ability. बिना लैंग्वेज से क्या होगा, you will not be express yourself, and if you are not able to express yourself, how will you be able to enhance your knowledge. Knowledge को कैसे बढ़ाएंगे आप, इसका मतलब है to communicate, which helps in other their mental development. They are superior to boast. Boast का मतलब क्या है, जो जंगली जानवर होते हैं, जानवरों से जो है, एनिमल से जो है क्या है, सुपीरियर है. We are superior to animals. Human beings are superior to animals. ये कहा गया है. Because they live in human society. वहां पे आता ना, why? Because we all live in a human society.
इन सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी में रहते हैं, इसका हमारे पास क्या है, स्किल ज्यादा है, तो वी आर सुपीरियर टू ह्यूमन बीइंग, सॉरी एनिमल्स। तो यहाँ पे आ जाएगा एन इंडिविजुअल लेफ्ट अलोन सिंस बर्थ वुड ग्रो अटरली बेस्ट लाइक, क्या हो जाएगा वो, अगर सोसाइटी से अगर कोई बाहर रहता है तो क्या हो जाएगा, वो जानवर की तरह हो जाएगा। ही विल नॉट हैव एनी मैनर्स, मैनर नहीं होंगे, हाउ टू सिट, हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक, हाउ टू ईट, हाउ टू बिहेव, ही विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दीस थिंग्स बिकॉज ही डज नॉट अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी। That's why a person who does not live in a society will be like an animal because he will not have any kind of etiquettes. He will not have manners. He will not be able to understand what is right and what is wrong. That's why इसलिए कहा कि an individual left alone since birth would grow utterly beast like human society guides. Human society क्या करती है, guides humans material and existence. इसको सॉल्व कर दिया। जो पूरे पैराग्राफ में कहा गया था, ये कहा गया है कि ह्यूमन बीइंग्स क्या है, एक तरह से नंबर वन डिपेंड है किसके ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, नंबर वन। नंबर टू, वी मीट आवर रिक्वायरमेंट्स बाय लिविंग इन द सोसाइटी, हम अपनी जो रिक्वायरमेंट्स की पूर्ति करते हैं किस में करते हैं, समाज में रहकर करते हैं। तीसरा है communication plays a vital role, or you can say an important role, essential role, important role in terms of fulfilling our desires and in terms of making progress in our society. If you want to make progress, if you want to go ahead in your life, then you need to communicate, you need to use your language, and language plays a crucial role, or you can say vital role in terms of moving ahead or making progress in our society. तो ये इसका तीन चीजें जो हमारे पास हैं, these are some of the things the passage has mentioned, the writer has mentioned the passage, and that's why we need to focus on these areas. We cannot leave out important points of the passage. You can leave out which are unnecessary points. जो points unnecessary हैं उनको आप हटा सकते हैं, लेकिन जो main points हैं उनको हम change नहीं करेंगे। ये आपका तरीका है। और हमने क्या किया, passage को short किया लेकिन meaning को change नहीं किया। Precis writing का मतलब होता है कि you will be able to write in a few words, कम शब्दों में लिखेंगे, लेकिन यू विल नॉट आल्टर द मीनिंग ऑफ द पैसेज, यू विल नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ द पैसेज, पैसेज की मीनिंग को चेंज नहीं करेंगे। एंड यू विल नॉट मेक एनी काइंड ऑफ ग्रामेटिकल एरर्स, एक स्पेलिंग एरर्स, दो अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल नॉट यूज एनी काइंड ऑफ शॉर्ट फॉर्म्स एंड कॉन्ट्राडिक्शंस लाइक दिस, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस यू नीड टू फोकस ऑन स्लैंग लैंग्वेज, यू विल नॉट बी अलाउड टू राइट एनी काइंड ऑफ स्लैंग लैंग्वेज। अगर स्लैंग वर्ड्स यूज करेंगे अर्थात जो बहुत ही वेरी इनफॉर्मल वर्ड्स होते हैं विच आर नॉट एक्सेप्टेड एवरीवेयर, और हर जगह जो स्वीकार नहीं किए जाते, दिस इज कॉल्ड स्लैंग लैंग्वेज। तो डू नॉट यूज एनी काइंड ऑफ स्लैंग लैंग्वेज, डू नॉट यूज एनी काइंड ऑफ short forms abbreviation in your Precis writing if you want to score more marks. So these are some of the points you need to bear in your mind. तो ये था आपका पहला पैसेज भाई, क्लियर हो गया। फर्स्ट पैसेज, हमने पैसेज पढ़ा, द पैसेज वाज ऑल अबाउट सोसाइटी, द इंपॉर्टेंस ऑफ सोसाइटी, द रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड ह्यूमन बींग्स। तो इसका टाइटल बन गया था मैन एंड सोसाइटी, ये टाइटल दे देंगे, या इंपॉर्टेंस ऑफ सोसाइटी फॉर ह्यूमन बींग, तो दोनों टाइटल सही हो जाएंगे। उसके बाद आप डिस्क्राइब कीजिए, क्लियर। तो ये था आपका। सबसे पहले क्या किया, गो थ्रू द पैसेज वेरी वेल, once or twice, understand, give a reading to the passage, understand what the passage is all about, try to understand the main summary or gist of the passage, and try to write down the precis of the passage in 1/3. okay, in 1/3 में आप जो लिखेंगे तो आपको कितनी चीजों का ध्यान रखना है, you are going to take care of 2 or 3 things. Number 1, do not use first and second form pronoun, first form I और we होता है फर्स्ट, and you होता है second person. फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे, ऑलवेज यूज द थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन in writing this Precis writing, okay. And second thing is this, you will focus on the important points of the passage. Original point जो होते हैं, जो important point होते हैं, उनको जो है यूज करेंगे, और अननेसेसरी पॉइंट को आप हटा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे कि आपका सेंटेंस जो है पूरा मीनिंग बदल रहा है। इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप अपना ऐड नहीं, यू आर नॉट गोइंग टू ऐड एनीथिंग फ्रॉम योर साइड, आप अपनी तरफ से कोई चीज ऐड नहीं करेंगे, पैसे से बाहर नहीं जाएंगे, पैसे से बाहर नहीं जाएंगे, पैसेज के अंदर ही रहेंगे और पैसेज की मीनिंग में ही रहेंगे। एंड यू विल फॉलो द ऑथर एंड राइटर व्हाट द ऑथर हैज सेड अबाउट द पैसेज। ये ध्यान रखना आपको, इतनी चीजें अगर ध्यान रखते हैं। डू नॉट यूज गिव योर ओन आइडियाज, अपने ओपिनियन को मत दे, लेकिन राइट एवरीथिंग इन योर ओन वर्ड्स। वी कैन राइट these things in our own words. अपनी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, अपने वर्ड्स यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐड नहीं करेंगे। यू विल नॉट ऐड एनीथिंग फ्रॉम योर साइड, अपनी तरफ से
ऑन योर बिहाफ, अपनी ओर से कोई ऐड नहीं करेंगे. यू विल नॉट गिव एनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू द पैसेज. ओके, यू हैव टू बी with the passage and understand what the passage writer has said about the passage, and you can write these things in your own words. That's correct. अगला देखिए, पैसेज नंबर 2. दूसरा पैसेज, दो पैसेज हैं. पहला पैसेज हमने किया, दूसरा पैसेज पढ़ लेते हैं. राइट अ प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज बाय रिड्यूसिंग इट टू 1/3 ऑफ इट्स लेंथ. 1/3, 1/3 में इसको लिखना है आपको. दूसरा पैसेज है. पैसेज क्या कह रहा है? Mankind in general is not sufficiently acquainted with the import of the word justice. It is generally considered to include the performance of duties that society's laws may mandate. This, I allow, is sometimes the import of the word, and in this sense, justice is distinguished from equity. But justice is still broader and unites all the virtues that can be shown. Justice may be defined as a virtue that urges us to give to every person what is his due. In this extended sense of the word, it refers to the practice of every virtue that determines reason or should be expected of society. Our duty to our Creator, to each other, and to ourselves is fully answered if we give them what we owe them. Thus, properly speaking, justice is the only virtue in which all the rest have their root. ये एक छोटा सा पैसेज है, इसको हमने पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद हमें ये पता चल गया है, we have understood what the passage is all about. The passage is talking about justice. डू यू नो द रियल मीनिंग ऑफ जस्टिस? ये कह रहा है कि जस्टिस होता क्या है. क्या जो सरकार द्वारा कोई लॉ बना दिया जाता है उसके अंदर रहना ही जस्टिस है? क्या हमारा ह्यूमन बीइंग का दूसरों के प्रति जो दायित्व है वो जस्टिस है? व्हाट इज जस्टिस एग्जैक्टली? जो जस्टिस के बारे में हमारे यहाँ पे टॉपिक दिया गया है, तो जस्टिस क्या होता है, किस तरह से हम जो है, रियल जस्टिस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ जस्टिस यू कैन से. जो न्याय है, जस्टिस है, वो है क्या एक्चुअली, जो हम कहते हैं वो है, या जो सरकार द्वारा कोई कानून बना दिया उसको फॉलो करना जस्टिस है, या सरकार कोई रूल बनाती है उसके ऊपर कोई कानून नहीं करता है, काम करता है, तो वही जस्टिस है, या सरकार जो करती है वही जस्टिस है? नहीं, ऐसा नहीं है. वो कह रहा है मैनकाइंड इन जनरल नॉट. अब देखो सेंटेंस हम जब पढ़ते हैं तो इसको हटा देते हैं. देखिए, मैनकाइंड इज इन जनरल, यहां से इन जनरल इज नॉट सफिशिएंटली अक्वाइंटेड, अब इसको हटा दीजिए, ये अननेसेसरी पॉइंट है. ये देखिए, अब आया मैनकाइंड इज अक्वाइंटेड विद द इंपोर्ट ऑफ द वर्ड जस्टिस. ये देखो, इतना ही कहने की जरूरत, इसने इतना एक्स्ट्रा दे दिया. General is not sufficient acquainted. What is this? Unnecessary information. Main point क्या है? Mankind is acquainted with the import of the word justice. इतना मतलब import of, इसको भी हटा दीजिए. लो, हटा दिया. अब आ गया आपका. Mankind is acquainted with the word justice. Correct. Mankind is acquainted with the word justice. You are acquainted or familiar with the word justice. आप जो है इससे familiar हैं. We all are familiar with justice. Okay? In general, ये कह रहा है word justice. It is generally considered to include the performance of duties. Okay? Duties that society's law may mandate. अर्थात क्या वही जस्टिस जो सोसाइटी का लॉ बनाता है कि ये चीज अच्छा है तो इसका मतलब ये जस्टिस है, ये न्याय है, अन्याय है, इसका क्या यही यहां तक सीमित है? ओके, यहां तक इंपॉर्टेंट है. दिस I allow in sometimes the import of the word in this sense. Justice is, ये देखिए, justice is distinguished from equity. Important line. अंतर है, there is difference between justice and equity. Justice का equity में क्या अंतर है? But justice is still broader. Justice इतना ही नहीं है कि सोसाइटी ने जो मैंडेट किया वही जस्टिस है, या एक आदमी दूसरे से कह रहा है ये जस्ट. नो, दिस इज नॉट ऑल अबाउट जस्टिस, ये कह रहा है. तो अब कह रहा है जस्टिस इज स्टिल इन ब्रॉड एंड यूनाइट्स. ये देखिए, द वर्च्यूज दैट कैन बी शोन, जस्टिस मे बी डिफाइंड एज अ वर्च्यू. ये जस्टिस कैन बी वर्च्यू एंड दैट अर्जेस अस टू गिव एवरीवन हिज ड्यू. हर आदमी को समझना, हर आदमी को न्याय देना. इफ वी गिव जस्टिस टू एवरीवन, दैट इज कॉल्ड जस्टिस.
सरकार के लिखे हुए या सरकार के सोसाइटी के बनाए कानून ही जस्टिस नहीं है, बल्कि व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज आवर ड्यूटी टुवर्ड्स एवरी ह्यूमन बीइंग इज जस्टिस. If someone is deserving justice, he or she should get it. That is called justice. पैसेज कह रहा है कि जस्टिस वो है जो आदमी डिजर्व करता है, उसको जस्टिस मिलना चाहिए. इसका तो मिलना है. इफ यू डिजर्व जस्टिस यू विल गेट इट. दिस इज कॉल्ड रियल. रियल डेफिनेशन ऑफ जस्टिस इज इफ यू डिजर्व जस्टिस यू शुड गेट इट. यू मस्ट गेट इट. आपको मिलना चाहिए. दैट इज कॉल्ड जस्टिस. बट नॉट किसी सोसाइटी में जो नियम बना गया वो जस्टिस है, नहीं है. जस्टिस का मतलब यह होता है कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, जितने भी आदमी हैं, सबको, जितने भी प्राणी हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए. अगर वो उसके हकदार हैं, इफ दे डिजर्व इट दे शुड गेट इट, दे मस्ट गेट इट. तब कह रहा है जस्टिस मे बी डिफाइंड एज अ वर्च्यू. वर्च्यू क्या होता है? क्वालिटी. एंड दैट अर्जेस अस टू गिव टू एवरी पर्सन दैट व्हाट ही इज. ही ड्यू का मतलब होता है डिजर्व करना. DESERVE, डिजर्व करना. If you deserve justice, you should get it. You must get it. That is called justice. Justice is not considered to include the performance of duties and society laws में जो सोसाइटी के लॉ कानून के द्वारा बनाया हुआ है उसके अंदर अगर आए तो वो जस्टिस नहीं है. जस्टिस का मतलब होता है हर व्यक्ति को जहां पे मिलने की जरूरत है उसे मिलना चाहिए. ये है जस्टिस आपका. ये कह रहा है पैसेज है. उसके बाद आ रहा है in this extended sense that word refers to practice of every virtue that determines regions or should be expected of society. Our duty to our creator, ये हमारा जो ड्यूटी है creator to each other and to ourselves is fully answered. We are responsible to each other. हमारी जो जिम्मेदारी है एंड जो हमें अपना ड्यूटीज का काम करते हैं, हमारी जो ड्यूटीज हैं, एंड इफ वी आर गोइंग टू परफॉर्म आवर ड्यूटीज, इफ वी कैरी ऑन आवर ड्यूटीज, कैरी आउट आवर ड्यूटीज प्रॉपर्ली, इसका मतलब वी आर गिविंग जस्टिस. If we carry out our duties perfectly, properly, इसका मतलब we are providing justice in the society, to the society. हम सोसाइटी को प्रोवाइड करें. हर आदमी अपना ड्यूटी अगर कैरी आउट करता है, परफॉर्म करता है अच्छी तरह से, इसका मतलब जस्टिस अपने आप मिल जाएगा. तो कितना इंपॉर्टेंस है, गिव देम व्हाट वी ओ देम. दिस thus properly speaking justice is the only virtue in which all the rest have their root. जो जस्टिस है वो इतना इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने बोला था कि जिस तरह से हम अपने कार्य के बारे में सोचते हैं, जो हमारा काम है, अगर हम उसमें अच्छी तरह से if we perform our duties, carry out our duties properly and accurately, इसका मतलब कोई भेदभाव नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है everybody will be able to get justice from our side. तो हमसे जो है दूसरों को क्या मिलेगा? न्याय मिलेगा. तो रियल सेंस में जो जस्टिस है वो क्या है? जस्टिस इज द ओनली वर्च्यू इन विच all the rest of their root are सभी उसी के अंदर है, अर्थात सभी वर्च्यू जो है उसके अंदर आ जाती हैं. Okay, this is very important. Justice, properly speaking, कर रहा है justice is the only virtue which all the rest have their root. और rest क्या है? उसके root हैं. क्लियर हो गया? तो जो justice है वो क्या है? The justice is all about our performance, the way we perform our duties and responsibilities, and the way we provide justice to the deserving candidate who deserves our justice is called justice. Is all about giving justice to people who deserve it. This is called justice, but not a law made by a society or a government. Government द्वारा बनाया गया, सोसाइटी द्वारा जो कानून है उसके अंदर जो दायरे में आता है वो जस्टिस. दिस इज नॉट ऑल अबाउट जस्टिस. जस्टिस वो होता है जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है, जो उसका हकदार होता है. दैट इज कॉल्ड जस्टिस. दिस इज व्हाट द पैसेज हैज सेड. द ऑथर इज ट्राइंग टू कन्वे अ मैसेज टू द society, to the people of the world, or you can say to his readers. तब आता है इसका, अब आते हैं हम यहाँ पैसेज में. अब बताइए पैसेज में, अब थोड़ा सा आपसे पूछ लेते हैं, इसमें क्या आना चाहिए बताइए. What should be the title of the passage? Take your time, tell me. जो पैसेज है उसका टाइटल क्या होना चाहिए? हमने क्या किया, पहले पैसेज पढ़ा, उसको समझा, उसके बाद उसकी मीनिंग को समझा कि उसमें किसके बारे में कहा गया है. बस उसके आधार पे आपको हमने सेंटेंस को लिखना है. अब आपका टाइटल बनना है, तो टाइटल जो बनेगा वो बनेगा आपका, देखिए मैंने बना दिया है टाइटल, द इंपॉर्टेंस ऑफ जस्टिस. ये होगा आपका टाइटल. जो हेडिंग जाएगी, द इंपॉर्टेंस ऑफ जस्टिस. अब हमने जो है पैसेज को लिखना है, प्रिसाइज करना है उसको, मेक इट प्रिसाइज. कम से कम वर्ड्स में लिखना है, और विदाउट अल्टरिंग द मीनिंग ऑफ द पैसेज, विदाउट चेंजिंग इट्स रियल मीनिंग. ओरिजिनल मीनिंग को नहीं चेंज करेंगे.
अब लिखिए प्रेसी, टाइटल दे दिया मैंने, द इंपॉर्टेंस ऑफ जस्टिस, एंड आई हैव डिफाइंड जस्टिस, आई हैव एक्सप्लेन जस्टिस टू यू कि जस्टिस होता क्या है। कानून जो न्याय जो होता है समाज द्वारा दिया गया, समाज की बुक्स में दिया है, कोई कानून की किताब में लिखा है जस्टिस नहीं है। जस्टिस वो होता है जो प्रत्येक डिजर्विंग कैंडिडेट को मिलता है, जिस आदमी को न्याय की जरूरत होती है उसको मिलता है, दैट इज कॉल्ड जस्टिस। वेदर इट इज रिटन इन द बुक और नॉट, इट डज नॉट मैटर। बुक्स में लिखा गया है नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। सोसाइटी में उसका कानून में उसका नाम है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट ने बनाया नहीं बना, दैट इज nothing. But the question is, if everybody understands the importance of justice, then he will provide justice to everyone. Or if you perform your duties, if you carry out your duties and responsibilities properly, then you are going to provide justice to the society. तो अपने आप ही justice मिलता है सबको, और जो person justice का हकदार होता है, he must get it. If you deserve justice, you must get it. This is called justice. Whether it is written in the society's books or not, it does not matter. ये इसका पैसेज का मतलब है। क्लियर? तो अब आते हैं इसकी समरी में। देखिए, justice generally understood means the fulfillment of duties sanctioned by society, and in this sense it differs from equity. इसलिए जो है equity से हटकर है। But justice in a broader sense refers to the virtue of giving everyone, देखो, everyone what they deserve. हर आदमी को जो हकदार होता है उसको जो मिलना है, that is called justice. जिसको जो मिलने की गुंजाइश होती है, if you deserve something in your society, you should get it. इसका मतलब you are getting justice. If you deserve something but you are not getting in your society, in your country, in your state, it is called injustice. That is not justice. Clear? आपको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है। इसका मतलब जस्टिस क्या होता है? If you get something, if you get everything you deserve in your society, you are getting it, और उसको प्राप्त आपको हो रहा है, आप मिल रहा है, you are getting it, you are receiving it, इसका मतलब you are getting full justice, आपको पूरा न्याय मिल रहा है। Giving everyone what they deserve, it includes one's duty to God and society and all other virtues. इसमें क्या क्या one's duties, your duties towards your society, our duty towards God, our duty towards our society, our country, our village, our state. हमारा जो कर्तव्य होता है, the way we perform our duties, we understand. If you understand our duties towards our society, then we will be able to understand the meaning of justice. It will be a true meaning of true definition of justice, and it means it includes one's duty to God and society and all other virtues. That's all about this passage. क्लियर हो गया? तो किस तरह से हमने क्या किया? कुल मिला के रीडिंग स्किल्स का बोलबाला है। अगर आप जितना पढ़ते हैं, अब पढ़ने के साथ साथ आपको लगेगा कि यस, ये पैसे तो मेरे समझ में आ गया है, इसका मतलब यू विल बी एबल टू राइट अ प्रेसी ऑफ दिस पैसेज। पैसेज पढ़िए, अंडरस्टैंड कीजिए, अपने वर्ड्स में लिखना शुरू कीजिए। Read out the passage, try to understand the meaning of the author and write down it. Once, twice, thrice. लिखना कीजिए. You will have more vocabulary, more words will come out from your mind, and you will be able to write everything precisely and accurately. That's all about this class. Thank you very much for joining this class. I hope you have understood everything about how to write a précis of a passage. Thank you very much. Thank you.